लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 40। सचिता और ईशानी चौपर में बैठ चुकी थी और चौपर वहां से जा चुका था। तभी अरिजीत का फ़ोन बजा। अरिजीत ने फ़ोन देखा तो जूलियट का फ़ोन था। अरिजीत ने फ़ोन उठाया तो आगे से आवाज़ आई। जूलियट ने कहा, हेलो अरिजीत, बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़ अरिजीत। जूलियट चौपर जा चुका है। जूलियट, व्हाट अरिजीत? जूलियट चौपर जा चुका है, ईशानी मैम को भेज दिया है और ईशानी मैम के साथ सचिता को भेज दिया है। जूलियट ने अरिजीत की बात सुनकर गुस्से में फ़ोन काट दिया। जैक, जूलियट क्या हुआ? जूलियट, वह लोग इंडिया नहीं गए। जैन, ओ शिट जूलियट, उन लोगों ने ईशानी मैडम को भेज दिया है और ईशानी मैम के साथ हमारी टीम की एक मेंबर सचिता गई है। क्रिस और वहाँ लोग लोग क्या बोल रहे हैं? जूलियट, वो लोग बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारी जान को खतरा नहीं है? उन लोगों ने बोला कि हम लोग तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इधर सिंगापुर के पीएम के फार्म हाउस पर पीएम के मारे इधर उधर घूम रहा था और बाकी सभी लोग पीएम को बस इधर उधर घूमता देख रहे थे। पीएम वहां गायब हो गया। वह पीएम कहाँ गायब हो गए? वह लोग कमरे में से। अगर वह लोग सच में कमरे में ही थे तो फिर उन्हें धरती निकल गई या फिर आसमान। अगर उनमें हम सभी को रिवील कर दिया तो हम सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे। पीएम बस हड़बड़ाता हुआ स्ट्रेस में इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसकी आंखें अचानक से चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वह डेविल स्माइल करता हुआ बोला, प्रतीक। प्रतीक कौन है? इतना बोलकर उसने पीएम का सवाल बड़ी निगाहों से देखा। पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, टोनी का बचपन का दोस्त। वह ज़रूर जानता होगा कि टोनी कहाँ गया है। इतना बोलकर पीएम ने अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरफ देखा। पर्सनल असिस्टेंट पीएम का इशारा समझ गया और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, जी सर, बस आधा घंटा दीजिए। इतना बोलकर वह वहाँ से चला गया। इधर चैरिटी होटल में वंश के रूम में वह सभी बैठे हैं और दीक्षित इधर उधर घूम रहा है। दीक्षित, जूलियट, जैक, क्रिश और जयंत कहाँ गए? कोई हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरिजीत, शायद वह सभी हमसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि उन सभी का यह फैसला था कि हम सभी भारत लौट जाएं। केली, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ लोग हैं कहाँ? वंश, अरे यार, मैं हूँ ना, रुक जाओ, थोड़ी देर में भी बताता हूँ वह लोग कहाँ हैं। इतना बोलकर वंश ने जल्दी से अपने लगेज में से फ़ोन लैपटॉप निकाला और फिर वह जल्दी जल्दी लैपटॉप पर अपनी अंगुली चलाने लगा। उसकी निगाहें लैपटॉप पर टिकी थी। कुछ देर तक लैपटॉप पर उंगली चलाने के बाद उन सभी की तरफ अजीब से तरीके से देखा और फिर कहा, यह लोग हमें तो कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। वह खुद किसी पार्क में बैठे हैं। दिव्या, पार्क में? लेकिन पार्क में क्या? क्यों? वह लोग इस टाइम पार्क में क्यों बैठे हैं? वंश, पता नहीं, ये तो बस हमें वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। शायद हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए। अरिजीत, सही कहा तुमने, हम उन लोगों के पास ही चलते हैं। दीक्षित और सामान
का क्या केली? सामान को क्या कोई लेकर भागेगा? को रख दो वंश। अरे मेरे पास लैपटॉप है, बस एक लैपटॉप ले लो। मैं अपने लैपटॉप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरिजीत, वंश लैपटॉप ही तो है। वंश, नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी जान है मेरी लैपटॉप, इनको मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। सभी लोग एक एक लैपटॉप उठा लो, समझ गए ना? वंश की बात सुनकर सभी ने एक एक लैपटॉप उठाया और फिर सभी रूम के बाहर गए और लिफ्ट लेकर नीचे चले गए। रिसेप्शन पर पहुंचे कर अजीत ने वंश, दीक्षित, दिव्या और कैली से भी उनकी चाबी ली और रिसेप्शन पर देखकर यह सभी होटल से बाहर आ गए। और फिर अजीत ने जल्दी से कैब बुलाई। कुछ देर में कैब आ गई और सभी कैब में बैठकर अपनी लोकेशन यानी पार्क में के लिए निकल गए। इधर पीएम के फार्म हाउस पर पीएम का फ़ोन बजा। पीएम ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके पर्सनल असिस्टेंट का फ़ोन था। पीएम ने फ़ोन उठाया। आगे से आवाज़ आई, हेलो सर, प्रतीक घर पर नहीं है, घर लॉक है। पीएम, व्हाट? अरे उसे जल्दी ढूंढो, वह आखिरी सहारा है हमारा टोनी तक पहुंचने का। पीएम की बात का जवाब देते हुए पर्सनल असिस्टेंट ने कहा, सर मैं ढूंढता हूँ। इतना बोलकर पर्सनल असिस्टेंट ने फ़ोन काट दिया और फिर पर्सनल असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड से बोला, जल्दी करो, सिग्नल के हर सीसीटीवी कैमरा को चेक करो, कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। और प्रतीक एक एलिट था तो जाकर एयरपोर्ट पर पूछताछ करो। पर्सनल असिस्टेंट की बात का जवाब देते हुए बॉडीगार्ड ने कहा, ओके सर, हम जाकर एयरपोर्ट पर पूछताछ करते हैं। और फिर कुछ बॉडीगार्ड एयरपोर्ट के लिए निकल गए और कुछ बॉडीगार्ड सिग्नल के सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के लिए चले गए। इधर पार्क में जैक, जूलियट, क्रिश और जयंत सभी बैठे थे। जयंत, मेरी वजह से तुम सभी की जान को खतरा है और बढ़ गया है। जयंत ने इतना कहा ही था कि तभी पार्क के बाहर एक कैब आकर रुकी। कैब में से अरिजीत, दीक्षित, वंश, केली और दिव्या बाहर आए। अरिजीत कैब ड्राइवर को पैसे देने लगा और वह चारों दौड़कर उन सभी के पास गए। वंश, आप लोग ठीक तो है ना? आप लोगों ने हमारा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया? जूलियट, तुम लोग इंडिया क्यों नहीं गए? दीक्षित, क्या सिर्फ आपको ही हमारी परवाह है? हम लोगों को आपकी परवाह नहीं है? क्या सिर्फ हमारी ही जान पर खतरा है? आप लोगों की जान पर खतरा नहीं है? हम आप लोगों को इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? केली, आप एक बार पहले भी हम सभी को बिना बताए सिंगापुर आ चुकी हैं और उसके लिए हमने आपको माफ़ कर दिया है। इस बार हम लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे, आप जानती हैं ना इस बात को। और हाँ, मैं यह बात हमारे सीनियर को नहीं कह रही, बल्कि मैं ये बात हमारी फ्रेंड को कह रही हूँ। जूलियट, ओके ठीक है, सॉरी, यहीं रहो तुम सब। इतने में ही अरिजीत भी पीछे से आ गया। अरिजीत, क्या हुआ? सबूत सारे मिल गए आप लोग को? जैक, हाँ, सबूत सारे मिल गए। अरिजीत, ओ तो फिर उन सभी को रिवील कब करना है? जयंत ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा।
बहुत जल्द। और वो सभी लोग भी उन सभी के पास पार्क में बैठ गए। क्रिस, आप लोगों का सामान कहाँ है? केली, अरे क्रिस जी, हमने सभी होटल से चेकआउट नहीं किया है, सामान तो हमारा वहीं रखा है। केली ने बस क्रिस जी कहा। तब जयंत ने उन दोनों को सवाल भरी निगाहों से देखा। क्रिस ने जयंत को अपनी तरफ और केली की तरफ इस तरह देखता देख जयंत ने कहा, ओ हेलो, शी इज बुक्ड, शी इज ओनली मी, डोंट शी लाइक दैट। क्रिस की बात सुनकर जयंत मुस्कुरा दिया। इधर पीएम के फार्म हाउस। पीएम का फोन फिर से बजा। पीएम ने फोन उठाकर देखा तो फिर उसे उसके पर्सनल असिस्टेंट का फ़ोन था। असिस्टेंट ने जल्दी से फ़ोन उठाया। आगे से आवाज़ आई, हेलो सर, एयरपोर्ट से खबर मिली है कि प्रतीक लगभग से आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली के साथ आया था और एक टोनी के पर्सनल चौपाल में बैठकर वहां से चला गया है। पीएम ने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? कुछ भी करो पर उसे रोको, पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट, आई एम सो सॉरी सर, पर क्रिस, अब वह उड़ान भर चुका है, उसे हम नहीं रोक सकते। पर्सनल असिस्टेंट की बात सुनकर पीएम ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। एक आदमी ने पीएम से कहा, क्या हुआ, पता चला उसका कहाँ है? प्रतीक। पीएम, प्रतीक सिंगापुर में नहीं है, वह वहाँ से जा चुका है। अब हम सभी का टोनी तक पहुँचना नामुमकिन है। अब हम सभी बर्बाद हो जाएंगे, वह हमें रिवील कर देगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। पीएम अपने आप से बड़बड़ाते हुए फिर से इधर उधर घूमने लगा। तभी एक बिजनेसमैन ने कहा, हमारी रातों की नींद उड़ गई है वहाँ पर सर, कुछ भी करो लेकिन उसे ढूंढवाइए। आधी रात गुजर चुकी है, वहाँ से आराम से अपने घर में सोए होते, लेकिन आज हमारी हालत क्या हो गई है। छुपके फार्म हाउस पर बैठे हैं। पीएम, सभी लोग अपने अपने आदमियों को पूरे शहर में फैला दो, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। सभी अपने अपने एक एक आदमी को भेज दो, अगर उसने हमें रिवील कर दिया तो बस खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पीएम की बात सुनकर सभी ने अपने आदमियों के पास फ़ोन किया और उन सभी को टोनी को पूरा शहर में ढूंढने को कहा। ऑर्डर मिलते ही उन सभी के आदमियों पूरी शहर में फैल गए। सभी टोनी की तलाश कर रहे थे। इधर पार्क में जैक, जूलियट, क्रिस, जयंत, अरिजीत, केली और दीक्षित और दिव्या सभी एक साथ बैठे थे। तभी जयंत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम सभी यहाँ पर सेफ नहीं हैं, हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए, हम पर फिर हमला हो सकता है। दिव्या, फिर हमला हो सकता है से मतलब? जयंत ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, हम सब के ऊपर पहले भी हमला हो चुका है अरिजीत, पर कब, कैसे, कहाँ, क्यों, हमें क्यों नहीं बताया? जूलियट, जयंत की पैलेस में हम सभी के ऊपर एक बार हमला हो चुका है,
सभी कुछ घंटे पहले ही हुआ है जैक। तुम सभी को टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए नहीं बताया, और इसीलिए हम सब तुम सभी को भारत भेज रहे थे, क्योंकि यहाँ पर तुम सभी के ऊपर भी हमला हो सकता है। वंश, आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? आप लोग कोई हमसे कोई बात शेयर नहीं करते हैं। आप लोग क्यों हमें कुछ भी नहीं बताते हो? आप लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। अगर अभी जयंत नहीं बोलता तो हमें पता ही नहीं चलता। कृष, अभी तो कहा तुम लोगों को टेंशन नहीं देना चाहते कैली। ओ, जयंत ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। प्लीज़ चलो यहाँ से। जयंत की बात सुनकर सभी खड़े हुए। दीक्षित, लेकिन हम सभी जाएंगे कहाँ? जूलियट, क्या जयंत तुम्हारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो? कोई भी नहीं से मतलब कोई भी नहीं। क्रिश, हम लोग होटल में भी तो नहीं रुक सकते। जैक, नहीं ब्रो, वह जिसने हम पर हमला करवाया है वह कोई छोटा मोटा गुंडा वगैरह नहीं है। वह सिंगापुर का प्रधानमंत्री है, यानी कि पीएम। वह हमें होटल में से चुटकी बजाकर ढूंढ लेगा। अरिजीत, यू आर राइट चीफ। जैक, यार प्लीज़, क्या तुम लोग मुझे मेरे रियल नाम जैक से नहीं बुला सकते? बस चीफ, बट जैक, वंस जैक हमारा इतना प्यारा नाम है। जैक, उसी से बुलवाओ वंस। ओके जैक चीफ। जैक, ओ तुम लोग, जयंत ने कुछ सोचते हुए कहा, बीच वाला बंगला ही है जिससे तुम सब रहते हैं, उसके बारे में ही कोई नहीं जानता। दीक्षित, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे उस बंगले के बारे में तुम्हारे कई सारे आदमी जानते हैं। जयंत ने दीक्षित को देखते हुए कहा, बस मेरे कुछ आदमी जानते हैं उस बंगले के बारे में। जूलियट, और अगर वह तुम्हारे कुछ आदमी ही उन लोगों से मिले हुए होंगे तो? जयंत, हाँ, यस। जैक, कोई और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बारे में सिर्फ तुम जानते हो? जयंत ने बहुत सोचने के बाद कहा, नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आती। नहीं थी, और अगर ऐसा कोई होगी तो उसके बारे में सिर्फ अखिल जानता था, और अखिल इस दुनिया में है नहीं। तो मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मेरे अलावा मेरे आदमी ना जानते हो। मेरी कोई ना कोई आदमी ज़रूर जानता है मेरी हर प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि देखभाल तो उनकी वही करते हैं ना। कोई बात नहीं, चलो बीच वाले बंगले पर ही चलते हैं, अब देखा जाएगा आगे जो होगा। जयंत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो वहीं चलते हैं। बस लेकिन हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे? इतनी दूर हम लोग पैदल थोड़े चल कर जाएंगे, कहीं हमें बीच में ही कोई पकड़ ना ले। क्रिश, रुको, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। जयंत ने क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहाँ से बंदोबस्त करोगे? क्रिश, अरे मेरे कुछ आदमी हैं जो मेरे ही हैं, सिर्फ मेरा मतलब है मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी, मेरे सबसे वफादार आदमी, उन लोगों को मैं सेलेक्ट किया था मेरे साथ काम करने के लिए। वह लोग मेरे सबसे बहादुर आदमी हैं, उनको
इतना बोलते हुए कृष ने अपने पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालकर एक नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव होते ही कृष बोला, मैं तुम्हारे पास मेरी लाइव लोकेशन सेंड कर देता हूँ, गाड़ी लेकर आओ, हम 9 लोग हैं। और इतना बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद उस पार्क के आगे गाड़ियों पर गाड़ियाँ आके रुकने। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।